पिछले जो सांसद रहे उन्होंने कितना क्षेत्र में विकास किया? अब उनका क्षेत्र में विकास तो कुछ दिखा ही नहीं है। हम लोग उनकी शकल तक नहीं देखे हैं तो हम क्या बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बगल के तिनहरी के रहने वाले हैं। तिनहरी के क्या कभी आपके गांव में सांसद गए थे? नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। कोई विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। उनके कार्यों को कितना नंबर दे सकते हैं आप? 0 नंबर देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ गया है। कुछ पार्टियों के प्रत्याशी घोषित भी हो गए हैं, कुछ पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस मामले में। हम एक नाथनगर चौराहे पे चाय की दुकान पे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। क्या नाम आपका? नाम बताइए। देखिए कुछ बोलना नहीं चाह रहे, भाग रहे हैं। हम आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में सारे राजनीतिक दलों के लोग अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। उन्होंने कितना क्षेत्र में विकास किया? अब उनका क्षेत्र में विकास तो कुछ दिखा ही नहीं है। हम लोग उनकी शकल तक नहीं देखे हैं तो हम क्या बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बगल के तिनहरी के रहने वाले हैं। तिनहरी के क्या कभी आपके गांव में सांसद गए थे? नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। कोई विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। उनके कार्यों को कितना नंबर दे सकते हैं आप? 0 नंबर देंगे। वो इस साल प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अरे अब जो देवे के रही तो हम लोग मना कर देंगे, मत दीजिएगा। जहाँ तक हम लोगों का लिंक रहेगा कि भाई मत दीजिए। जब वो आदमी आता ही नहीं है तो हम तो लोग वोट क्यों देंगे उसको? दोबारा अपना वोट खराब करेंगे क्या? आप लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं कि नहीं? अब ये तो बात मोदी को और उनके चेहरा भी तो होना चाहिए दूसरा उनका टक्कर देने के लिए। अच्छा, जो प्रत्याशी सांसद प्रवीण निषाद बन गए हैं, ये गलत है? ये तो गलत ही है, हम लोगों के क्षेत्र के हिसाब से गलत है। सालों में कभी अपने क्षेत्रों में देखा? नहीं देखा हूँ भाई। हाँ, 100 बार बोल सकता हूँ, नहीं देखा हूँ। और मैं कोई हमारे गांव का ही कोई नहीं देखा है। हाँ, कभी आपके गांव में या क्षेत्र में गए, कभी आप लोग से बातचीत की? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का वोट किधर जाएगा? अब लोकसभा अब वोट तो अब इनको तो नहीं जाएगा, बाकी कैंडिडेट देखेंगे। अब घोषित होगा डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट अगर अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा, ये इनसे अच्छा तो रहेगा ही, उन्हीं को जाएगा। हाँ, चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, ये बातचीत करते हैं। उधर देखिए हमारे साथ काफी बुजुर्ग लोग हैं। क्या नाम काका अपन? ये बताइए लोकसभा चुनाव आ गया है तो ऐसे में किसको अपना मत करेंगे, किसको वोट देंगे? सांसद प्रवीण निषाद को फिर इस बार टिकट मिला हुआ है तो प्रवीण को देंगे। क्या कभी देखे हैं सांसद को? नहीं, कभी नहीं देखे प्रवीण निषाद को? नहीं। तो वोट आपका किधर जाएगा? क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास किए हैं? कुछ नहीं किए। गौर हैं। क्या नाम चाहता आपका? क्या नाम है? भगवान दीन जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, ऐसे में पिछले जो सांसद रहे प्रवीण निषाद, उनका कितना विकास किए उन्होंने? हम सांसद के विषय में क्या बताएं? हम तो कांग्रेस माइंड के आदमी हैं तो हम किसको बताएं? हम तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कांग्रेस के आप सपोर्टर हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगा कि क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं, कोई बदलाव नजर नहीं आया। लोगों के बीच आते थे, आप लोग से पूछते थे, कुछ शकल ही नहीं देखा है। वर्तमान सांसद का मैंने शकल तक नहीं देखा है, तो क्या बताएं आपको? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को लेकर के कितने उत्साहित हैं? हमें न हर्ष है न विषाद है, न हर्ष है उससे न विषाद है। क्या माना जाए, आप लोग का मत किधर जाएगा? हमारा मत तो कांग्रेस ही जाएगा। देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही और कांग्रेस का जनाधार काफी कम हो गया है। वो अलग की बात है, लेकिन आदमी का सिद्धांत और विचार जहाँ रहता है वो जनाधार घटता बढ़ता रहता है समयानुसार। तो हम तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो आपसे क्या बताएं? आप शुरुआत से ही कांग्रेस में जुटे? शुरू से। साथ और भी लोग हैं, देखिए दुकान पे चलते हैं, आइए बातचीत करते हैं। बगल में ये दुकान, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये दुकानदार है यहाँ पे। देखिए कुछ अपना चाय समोसा बेचने काम कर। क्या नाम आपका? क्या नाम है? असल नाम? हाँ, नकली। अरे चाहे जो नहीं, बिहारी मशहूर है। बिहारी जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे वोटर लिस्ट नाम दूसरा है ना? हाँ। मुख्तार प्रसाद। अच्छा, मुख्तार प्रसाद। तो ये बताइए लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, जल्दी ही मतदान होगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया। हम जानते हैं,
आगे का है ना गोरखपुर के ना। कितना विकास उकास क्षेत्र में किया आपने? यहाँ कहाँ हम लोग तो पूछबे ना कर कब वो आवे ना का साल में एक बार आ जाए 2 बार। अच्छा, रोड पे आते जाते कभी रुकते हैं दुकान पे? यहाँ पर नहीं। तो आप लोग का वोट किधर जाएगा, किसके साथ आप लोग रहेंगे? जिधर कहिएगा उधर रहेगा। चलिए आइए अंदर चलते हैं, अभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। राम प्रताप जी, ये बताइए, ये लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में आप लोग का किसके पक्ष में मतदान होगा? अरे अभी सोचा जाए किसके पक्ष में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही और आपने देखा कि यहाँ पे उनके सांसद रहे, तो कितना क्षेत्र में विकास हुआ? कभी नहीं दिखाई नहीं दिए, कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा, परवेज निषाद कभी दिखाई नहीं दिए? नहीं, क्या क्षेत्र में कुछ विकास उकास हुआ है? नहीं कोई विकास नहीं हुआ। काफी बुजुर्ग हो गए, जो है आपकी काफी उम्र है, कितना बदलाव हुआ है? कितना बदलाव हुआ है? अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अभी कुल हम नहीं बता। ये कुछ नहीं बोलना चाहते, आगे चलते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। आइए देखिए, यहाँ पे एक महिला भी है जो यहाँ पे काम कर रही है, आइए इनसे बातचीत किया जा रहा है। क्या नाम आपका? नीलम। नीलम जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, ऐसे में आप लोग का मत किधर जाएगा? सांसद को कभी आपने देखा? नहीं, कभी नहीं। कभी इधर क्षेत्र में आते जाते? नहीं नहीं, कभी नहीं आते हैं। आप काफी दिनों से यहाँ पे दुकान पे रह रही हैं, तो यहाँ पे कुछ विकास हुआ ना? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? कोई नहीं। तो आप लोग सांसद को देखी भी नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, ऐसे में आप लोग का लोकसभा? परसों दिखाई दिए थे 2-3 दिन के बाद। परसों टिकट पाने के बाद दिखे, उसके पहले कभी नहीं दिखे? कभी नहीं। कभी आप लोग के बीच में नहीं आए कि पूछे नहीं? कभी नहीं, कभी हम लोग देखे भी नहीं है। तो अब इस बार मतदान किधर जाएगा आप लोग का? किस तरफ आपका सपोर्ट रहेगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है? क्या चाहती है, मोदी फिर प्रधानमंत्री रहे? अरे वो भी रहेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ दुकान पे लोग हैं, इनसे बातचीत की। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब आ गया, ऐसे में किसके पक्ष के तरफ आप लोग जाएंगे? हम लोग तो पहली बात तो हम लोग यादव हैं। अगर हम कह दे भाजपा जाएंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे, तो हम लोग तो खाटी कांग्रेसी हैं, सफाई भी नहीं। तो हमारा वोट सब कल कांग्रेस को जाएगा, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे कांग्रेस का जनाधार काफी कम है, फिर भी आप लोग कांग्रेस के साथ? हमारे खानदानी कांग्रेसी हम लोग, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद रहे, कितना विकास किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी का तो हम 5 साल के बाद पहली बार देखे हैं, वो भी गाजे बाजे के साथ। अभी 3 दिन हुआ है, वो भांगड़ा बजवाए हैं, बता दिए कि मैं जो है टिकट पा गया हूँ। यही खुशी है, पहली बार मैंने देखा। इससे तो अच्छा हमारे स्वर्गीय श्री भाई चंद यादव जी थे, हर वर्ग के लोग उनसे मिलते थे, कभी महसूस नहीं होता था कि सांसद जी नहीं हैं। इनको तो पहली बार देखे, जब से चुनाव जीत कर गए हैं उसके बाद मैं पहली बार जब टिकट पा गए हैं तो बाजा गाजा के साथ बताए हैं, चौराहे पे हमारे टिकट पा गए हैं। क्या इन्होंने कुछ क्षेत्र में या जिले में विकास कराया है? नहीं, जिले में तो पहली बार आए हैं, तो विकास क्या करेंगे? टिकट पाएंगे, जीतेंगे भाजपा के नाम पे, फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल के बाद आएंगे। जनता इस बार भी विकास नहीं किया, तभी इनके साथ जनता जाएगी। अब देखिए इनका जुमला है, देखिए क्या करते हैं, कुछ तो करबे करेंगे। ये कर दिया, वो कर दिया, इनका जुमला है। अब जुमले पे कितना सक्सेस होंगे यही जानेंगे। रोजगार तो देना नहीं इनको बस वही देना है, मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। अब क्या मंदिर जो बन क्या गलत हुआ है? क्यों नहीं, हमको विकास चाहिए ना, हमको कला रोजगार चाहिए ना। रोजगार हमको कहाँ दे रहे हैं? जितनी इनकी भर्तियां हो रही हैं सब ठाठा-फिस हो जा रही हैं, और क्या चाहिए इनको? रोजगार और विकास नहीं हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? मंदिर विकास नजर आ रहा है, और क्या विकास नजर आ रहा है? और सारी चीजें, तमाम ट्रेनें चलाई गई है। ये तो जो सारी चीजें पहले वाली भी सरकार चलाती थी, ये भी चला रही है। ये कहेंगे आवास का आवास पहले भी सरकार देती रही। सरकार कह रही है कि हमने तमाम रोड बना दिए, लिंक रोड से जो वो तो पिछली सरकार भी यही कह रही थी, मैंने रोड बनवा दिया, तो ये भी वही कहेंगे। जो सरकार आएगी वो तो बनवाएगी ही ना, जो काम रहेगा वो करेगी ही। अगर 5 सांसद प्रवीण निषाद को 10 नंबर से देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? हम तो नहीं कुछ दे पाएंगे, क्योंकि पहली बार उनको देखा हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब आ गया, ऐसे में आप लोग किसके पक्ष में जाएंगे? हम लोग कांग्रेसी है, कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। तो
क्या नाथनगर ब्लॉक के अधिकांश लोग कांग्रेसी है? एकदम एकदम ऐसा क्या कांग्रेस में आपको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम यहाँ का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो हमारे क्षेत्र का रहेगा, कम से कम हमारे क्षेत्र में हमेशा मिलेगा। ऐसे सांसद नहीं चाहिए कि जो कि 5 साल तक इस क्षेत्र में उनका पता ही नहीं था कि प्रवीण निषाद है कौन। जब उनका टिकट मिल गया है तब यहाँ पे दिखाई दिए है कि हाँ हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल तक कहाँ थे? जनता के बीच में कभी प्रवीण निषाद नहीं आए? कभी नहीं आए। आपके सड़कों से लोग आना जाना उनका होता था, कभी चौराहे पे रुकते? चौराहे पे कभी भी नहीं रुके हैं। हाँ, अगर उनको 10 नंबर में देना हो तो कितना नंबर देंगे? 0 नंबर। 0 नंबर। हाँ, अच्छा, कांग्रेस का क्या लग रहा है आप लोग को? कांग्रेस का कुछ जनाधार अगर आए या न आए जनाधार तो बढ़ेगा ही जब सब लोग सक्षम रहेंगे। आज एक है, कल एक बूथ से घड़ा भरता है। अगर सब लोग पिछली बार भालचंद्र यादव कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम वोटों में सिमट गए, तो ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस का जनाधार इस बार बढ़ेगा? बड़ा है। इसके पहले ये नीलमणि जी लड़े थे, बहुत कम वोट पाए थे। जब भालचंद्र जी लड़े थे 8,000 पाए थे। जब ये लड़े हैं तो 1 लाख से ऊपर वोट पाए हैं। 1,21,000। क्या भालचंद्र कांग्रेस से लड़ने के नाते पाए थे, आपने ऊपर पाए थे? अपने बल पे। हाँ, तो ऐसे में क्या चाहते हैं जो आपका प्रत्याशी हो वो किस तरह का हो, क्या करे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, बस यही हम चाह रहे हैं। तो क्या बाहरी लोगों को वोट नहीं देंगे? बाहरी लोगों को वोट दे करके क्या किया जाएगा? जो कि 5 साल तक खाली जीत गए, जब चुनाव आता तब सामने आते हैं, चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि है कौन, प्रवीण निषाद है कौन। राजनीतिक दलों को देखा जाए तो ये स्थानीय लोगों को कम और बाहरी लोगों को ज्यादा टिकट देते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश है? कम से कम क्षेत्रीय रहेंगे तो हमेशा मिलेंगे। तो ये देख रहे थे कि यहाँ की जनता से किस तरह से भाजपा के सांसद प्रवीण निषाद के बारे में लोगों ने बताया कि उन लोगों ने देखा तक नहीं है, कभी चौराहे पे रुके नहीं है। तो अब आप खुद ही जान सकते हैं कि जनता का किस तरह से उनके प्रति लगाव है और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको कितना मत मिलेगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।